ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में। इस एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, कब और कैसे इस व्रत को खोलना चाहिए, एकादशी की तिथि कब से लेकर कब तक रहने वाली है, व्रत का पारण यानी कि एकादशी का व्रत किस दिन खोला जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा और आपको बताऊंगी बहुत ही आसान पूजा विधि भी। आइए पहले जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2021 में अजा एकादशी व्रत जो कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आती है 3 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 2 सितंबर की सुबह 6:23 से, जो कि समाप्त होगी 3 सितंबर की सुबह 7:45 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 सितंबर की सुबह 7:46 से, जो कि समाप्त होगी 4 सितंबर की सुबह 8:24 पर। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। बात करते हैं एकादशी के व्रत खोलने के समय के बारे में, जिसे पारण करना भी कहते हैं। एकादशी का व्रत खोला जाएगा 4 सितंबर की सुबह 6:13 से लेकर सुबह 8:24 तक। एकादशी का व्रत हमेशा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही खोलना चाहिए। तो 4 सितंबर को सूर्योदय का समय रहने वाला है सुबह 6:13 पर। अब बात करते हैं एकादशी की पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। कहा जाता है एकादशी का व्रत अन्य सभी व्रतों की तुलना में सबसे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि इस व्रत के नियमों का पालन आपको करना होता है दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक। आइए सबसे पहले सुन लेते हैं व्रत की कथा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी भगवान विष्णु के किन मंत्रों का जाप आज के दिन आपको करना है और कौन सी बातों का ध्यान आपको एकादशी के व्रत के दिन रखना चाहिए। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यवादिता और अपने वचन निभाने के लिए जाने जाते हैं। एक बार राजा हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि से ईर्ष्या रखकर देवराज इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को उनकी परीक्षा लेने के लिए उकसाया। तब देवराज इंद्र के कहने पर महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाने लगे कि मानो राजा स्वप्न में ऋषि को अपना सब कुछ दान कर रहे हों। इस प्रकार रची गई माया के अनुसार महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के महल में आए और अपना राज्य मांगने लगे। सपने में किए गए दान को भी राजा हरिश्चंद्र ने तुरंत स्वीकार कर लिया और इस प्रकार विश्वामित्र जी को अपना सारा राज्य दे दिया। राजा हरिश्चंद्र तो पूरी धरती के सम्राट थे। जब उन्होंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया, तब उन्होंने सोचा कि दान की भूमि में रहना तो किसी भी तरह से उचित नहीं है और इस प्रकार अपनी स्त्री और पुत्र के साथ वे काशी में आ गए, क्योंकि पुराणों में ऐसा कहा गया है कि जो काशी है वो भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है, इसलिए वो धरती पर होने पर भी धरती से अलग मानी जाती है। उधर जब राजा हरिश्चंद्र अपना सारा राजपाट दान करने के बाद अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ अपना महल छोड़कर चलने लगे, तब महर्षि विश्वामित्र ने उनसे कहा, हे महाराज, जब तब दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं माने जाते। तुमने इतना बड़ा राज्य दान में दे दिया है, तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और ज्यादा दो। अब राजा हरिश्चंद्र तो अपना सब कुछ दान कर चुके थे, उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अपना राज्य दान करने के साथ राज्य का सब कुछ, धन समृद्धि सब कुछ तो उन्होंने दान कर ही दिया था। अब ऐसे में हरिश्चंद्र महर्षि विश्वामित्र को 1000 मोहरें कहाँ से देते। तब वे ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर काशी में आ गए। काशी आकर उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। राजकुमार रोहिताश्व छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी मां के साथ रहने की आज्ञा दे दी। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को एक चांडाल के हाथों बेच दिया और इस तरह से ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें उन्होंने दक्षिणा में दे दी। अब महारानी शैव्या ब्राह्मण के घर में दासी के रूप में काम करने लगी। उधर राजा हरिश्चंद्र भी चांडाल के सेवक बनकर शमशान घाट में चौकीदारी का काम करने लगे। वहां पर जो भी मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते, उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को सौंप दिया था। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। तब राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि को प्रणाम किया।
तब ऋषि गौतम ने कहा कि हे राजन, किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी ये दशा हुई है। अगर तुम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो, जो कि अजा एकादशी कहलाती है, और उस दिन तुम एकादशी व्रत की कथा भी सुनो, तो तुम्हें इस परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। तब राजा ने ऋषि गौतम की बात मानकर अजा एकादशी का व्रत किया। एक दिन उनका पुत्र रोहिताश्व ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि तभी उसे किसी सांप ने काट लिया। अब सांप का जो विष था वो राजकुमार के शरीर में तुरंत फैल गया और इस तरह से राजकुमार तुरंत धरती पर गिरकर मर गया। उसकी मां महारानी शैव्या को अब कोई भी इस समय धीरज बंधाने वाला नहीं था और ना ही उनके पुत्र की देह को शमशान घाट पहुंचाने वाला कोई था। और तब रानी शैव्या रोती बिलखती खुद ही पुत्र की देह को हाथों पर उठाए अकेली रात के समय शमशान घाट जा पहुंची। वहां जब वो अपने पुत्र के शरीर को जलाने के लिए जा रही थी कि तभी राजा हरिश्चंद्र वहां पर आ गए, जो कि चांडाल के सेवक के रूप में काम कर रहे थे। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी होने के साथ साथ न्याय प्रिय भी थे। वे अपने काम के प्रति कभी भी अन्याय नहीं कर सकते थे। जब रानी शैव्या ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए कहा, तब हरिश्चंद्र उनसे भी कर मांगने लगे। अब बेचारी रानी के पास तो अपने पुत्र का शरीर ढकने तक के लिए कफन नहीं था। तब उन्होंने राजा को उनकी आवाज से पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, हे महाराज, ये तो आपका ही पुत्र है जो मरा हुआ है और इस समय मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। तब उन्होंने कहा, हे रानी, मैं यहाँ चंडाल का सेवक हूँ और मुझे मेरे स्वामी ने कह रखा है कि मैं बिना कर लिए किसी भी मुर्दे को न जलाने दूं। अब मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। अपने धर्म को मैं इस समय किसी भी प्रकार नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर अपने पुत्र की देह जला सकती हो। राजा के मुंह से ऐसी बात सुनकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते रानी कहने लगी, मेरे पास तो इस समय देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे तन पर एकमात्र यही साड़ी है जिसे इस समय मैंने पहना हुआ है। अगर आप कर लेना ही चाहते हैं तो इस साड़ी में से आधा ले लें। और जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने चली, तभी वहां पर भगवान नारायण, देवराज इंद्र, धर्मराज आदि सभी देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। और तब महर्षि विश्वामित्र कहने लगे कि तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है, ये सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण जी का ही स्वरूप है। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे आज सारे पाप नष्ट हो गए हैं और इस सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैव्या के साथ भगवान के धाम में चले गए। तब महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को अयोध्या का राजा बना दिया। ये थी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में सुनी जाने वाली अजा एकादशी व्रत की कथा। अब मैं आपको बताती हूँ पूजा विधि के बारे में। एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन किसी भी तरह के फूल, पत्ती, पेड़ पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी का एक नियम है कि महिलाओं या फिर लड़कियों को अपने सर के बाल एक दिन पहले ही धो लेने चाहिए। एकादशी के दिन सिर के बाल नहीं धुले जाते हैं। दशमी तिथि को किया गया भोजन भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग आज के दिन आपको नहीं करना है। सूर्यास्त से पहले पहले ही दशमी तिथि के दिन आपको भोजन कर लेना है। उसके बाद से आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगले दिन एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले रंग के वस्त्र पहनकर आप पूजा करें तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हाथ में जल या फिर फूल लेकर आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय आप अपना नाम, अपने गोत्र का, अपने कुल का, साथ ही साथ जिस भी एकादशी का और जिस महीने के जिस पक्ष की एकादशी का व्रत आप करते हैं उसका भी नाम लेना चाहिए। फिर गणेश भगवान, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत में ज्यादा से ज्यादा पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। आप भगवान गणेश के साथ साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। आपको ध्यान रखना है, तुलसी दल का भोग आपको सिर्फ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को लगाना है। भगवान गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। पीले रंग के फल फूल अर्पित करने के साथ ही घी का दीपक जलाकर आप भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ करें। सुबह की पूजा करते समय आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। जो भी आपको मंत्र आता है उस मंत्र का आप यथासंभव जाप कर सकते हैं। आज की पूजा में आप चाहें तो ओम नमो नारायण या फिर इस मंत्र का यथासंभव जाप कर सकते हैं, जो मैं अब आपको बताऊंगी।
शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलौकिकनाथम। इस मंत्र का आप यथासंभव जाप कर सकते हैं। पूजा करने के साथ ही व्रत की कथा आप जरूर सुने। कहा जाता है व्रत की कथा सुने बिना व्रत का पूरा फल या फिर पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। अगर आप इस दिन व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आपको अजा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। आरती करने के साथ ही आप क्षमा याचना जरूर करें और इसके साथ अपना व्रत प्रारंभ करें। आज के दिन बहुत से लोग निराहार निर्जल रहकर इस व्रत को करते हैं। अगर आप इस तरह से व्रत नहीं रख सकते हैं तो शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। आप चाय, दूध या फिर फल ले सकते हैं। एकादशी का व्रत है इसलिए आप आज के दिन केले के पेड़ की पूजा जरूर करें। केले के पेड़ की जड़ में मीठा जल अर्पित करने के साथ ही चने की दाल अर्पित करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। शाम की पूजा करने से पहले आप स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और उसके बाद किसी आसन पर बैठकर ही पूजा करें। ध्यान रखें कि आप जब भी पूजा करें आपका सिर हमेशा ढका रहना चाहिए। खासकर जो महिलाएं या लड़कियां होती हैं उन्हें हमेशा कोई भी पूजा हो अपना सिर ढककर ही, आप चाहे दुपट्टा या साड़ी का पल्लू रखकर या कोई भी रुमाल रखकर आप पूजा कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में आप तुलसी जी की पूजा जरूर करें। तुलसी के पौधे में आप एकादशी के दिन जल अर्पित नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन आप घी का दिया जलाकर विधिवत तुलसी जी की पूजा जरूर करें। माँ तुलसी जी से भी आप प्रार्थना करें कि वे आपके एकादशी व्रत को स्वीकार करें। एकादशी व्रत में कहा जाता है रात को जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। उस बिस्तर का त्याग आपको एकादशी के दिन करना है जिस बिस्तर पर आप डेली सोते हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद ही आपको व्रत खोलना होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्रत खोलते किस तरह से हैं। द्वादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही आप हाथ में जल लेकर द्वादशी तिथि के दिन दान करने का भी संकल्प लें। कहा जाता है एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को बिना दान किए व्रत नहीं खोलना चाहिए। फिर आप दान स्वरूप जो कुछ भी देना चाहते हैं, वस्त्रों का दान, अन्न का दान या फिर रुपए पैसों का दान, आप उसे पूजा करते समय अपने मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों में रखिए। कहते हैं एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को इस दिन चावल का दान नहीं करना चाहिए। अगर आप इस नियम को मानते हैं तो आप इस नियम का पालन कर सकते हैं। दान की जाने वाली सामग्री में आप क्या कर सकते हैं, आप एक थाली में अलग से आटा निकाल लीजिए, नमक, आलू या फिर जो भी सब्जी का दान आप करना चाहते हैं, ताकि जिसको भी आप दान देते हैं उनके घर में एक समय का कम से कम भोजन इस दिए गए दान से बन सके। आप ऐसा कर सकते हैं। फिर आप चाहे तो दक्षिणा स्वरूप जितने भी रुपए पैसे आपकी मर्जी है आप उतना रख सकते हैं। फिर इन सब सामग्री को आप भगवान विष्णु के चरणों में रखें और जब दान आप देते हैं उससे पहले आप इस दान स्वरूप सामग्री को अपने माथे से लगाएं और उसके बाद ही पूरी भक्तिभाव से सम्मान के साथ जिसको भी आपको ये दान देना है आप उन्हें दे दीजिएगा। द्वादशी तिथि के दिन आपको शुभ समय में ही व्रत खोल लेना चाहिए। अगर आप सही समय पर दान नहीं कर पाते हैं तो आप सामग्री उठाकर रख लीजिए। जब भी आपके पास समय हो, आपके लिए संभव हो, उस समय आप दान कर सकते हैं। आज के दिन आप किसी गाय को गुड़ चना रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा आप हर एकादशी के दिन करें। साथ ही आप अपनी घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी भी रखें। जितना हो सके बेजुबान प्राणियों की आज के दिन आपको सेवा करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।